हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो जो है यह है क्लास 10th का लेसन सेकेंड, जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये लेसन का नेम है और ये लेसन सेकेंड है। इससे पहले अपने वीडियो में मैंने आपको लेसन फर्स्ट कंप्लीटली बताया है। अब आज से जो हम लोग लेसन सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस लेसन का नेम ही क्लियर कर रहा है कि क्या क्वेश्चन बन रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। लेकिन इसको जानने से पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें जो भी मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो आपको क्लियर हो रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियो को और उसमें पढ़ाए गए सभी टॉपिक को क्लियरली समझ पाएं। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप जितने नए मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के लिए जो आपके YouTube पर जब आप जाएंगे मेरे लिंक से, तो वहां पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप क्लिक करिएगा, तो फिर बेल का आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरा बताया हुआ जो भी टॉपिक होगा, जो भी वीडियो होगा, वो तुरंत आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यह लेसन, जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसमें पहले मैं आपको अभी बोला हूं कि पहले हम लोग जानेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। वो यही है कि यहाँ पर जो अर्थ है, इस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका एक टाइम का लाइफ स्पॉन होता है, और उस लाइफ स्पॉन के बाद वो डेड कर जाते हैं। और जब डेड कर जाते हैं तो उनके टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट होने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म डेड करते हैं उससे पहले वो अपने लाइफ में एक प्रोसेस करते हैं जिसका नेम होता है रिप्रोडक्शन। और उस प्रोसेस के द्वारा वो अपने जैसे एक नए टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर जाते हैं, जिससे उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद भी इस अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इस बेस के इस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप सिंप्लीफाइड बता सकते हैं कि ऑन अर्थ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड and each organism have a life spawn, and in their life spawn organism do a process through which produce own type of organism. This is called as life spawn. तो आप बता सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है उनका एक लाइफ स्पॉन होता है, जो अभी मैंने इंग्लिश में बताया आपको। और इस लाइफ स्पॉन के ड्यूरेशन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे लाइफ जो है इस अर्थ पर कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है।
तो यह प्रोसेस आपका रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हो गया बेटा। तो चलिए मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं कि ये रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन क्या होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए फर्स्टली हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन जानेंगे। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बताएंगे इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which और यहां पर आप बेटा ये लगा दो तो और अच्छा लगेगा, थ्रू विच और बाय विच, थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म produce own type of new individual organism is called reproduction। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फर्स्टली आप बताएंगे इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स इट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। इसके बाद बताएंगे थ्रू विच, इसके द्वारा एन ऑर्गेनिज्म, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोड्यूस करता है ओन टाइप ऑफ न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो क्लियर हो गया आपको रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेसन के नेम से ही क्लियर हो रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कोई पूछ दे रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल होता है, तो आप बता सकते हैं फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर कोई पूछता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, तो बताएंगे रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल and after few time the organism die. So for maintaining the continuity of life on earth, the organism do the process of reproduction। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो आप बताएंगे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस mainly two method or two types। two methods। First is asexual and second is sexual। तो बेटा आप बता सकते हो, क्वेश्चन बना हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो आप बताओगे ऑर्गेनिजम्स
reproduce mainly two methods. The first is asexual and second is sexual. Clear हो गया बेटा? तो firstly we will discuss about asexual and then we will discuss about sexual reproduction. Asexual reproduction. आप बताएंगे it is a mode of reproduction in which a single individual or parent involved and produce a new offspring called asexual reproduction. तो बेटा आप बता सकते हो, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या डिफाइन करोगे? बताओगे इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये मोड होता है रिप्रोडक्शन का in which a single individual or parent involve and produce a new offspring called asexual reproduction. क्लियर हो गया? आगे बताएंगे इसी में आगे आप बताएंगे in this reproduction no gamete form and not fusion of gametes occur. न ही गेमेट फॉर्म होते हैं इस रिप्रोडक्शन में और न ही गेमेट का फ्यूजन होता है. इन दिस reproduction by division or separation new. In this reproduction by division or separation of body parts
ऑफ एन इंडिविजुअल न्यू organism or offspring produce। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या होता है, इस रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिवाइड हो जाता है, उसका डिवीजन होता है या बॉडी का पार्ट्स कोई सेपरेट होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ये होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नॉलेज मिला होगा। तो अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले कुछ एग्जांपल दे दें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनका एग्जांपल में हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल में अगर कोई पूछेगा फॉर एग्जांपल तो आप बताओगे यूनिसेलुलर organism and simple type of body organized organism। तो यह जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, यह वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनके जो यूनिसेलुलर होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जिसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, कॉमन होता है, इजी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो वो उन ऑर्गेनिज्म में आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड से होता है, तो आप बताओगे एसेक्सुअल मेथड से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप बताएंगे इट इज मेनली इट इज फॉलोइंग टाइप्स। आप यहां कर दो इट इज फॉलोइंग टाइप्स एंड द फर्स्ट इज by fission, second by budding, fragmentation आप बता सकते हो, स्पोर फॉर्मेशन बताओगे। अगर कोई पूछेगा तो पहले बताओगे बाय फिजन, बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इसके साथ आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यदि आप बताओगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
प्रोपगेशन। और एक और बाकी रह गया, वो हो जाएगा आपका बेटा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। तो ये सभी मेथड हैं जिससे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट होगा बाय डिवीजन, सेकंड होगा बाय बडिंग, थर्ड हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन, इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और लास्ट हो जाएगा रीजनरेशन। तो ये सभी मेथड हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूं, अपने टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।